मथुरा के जवाहर बाग जहां पर जो हिंसा हुई, फायरिंग हुई, उसमें एक एक कर तमाम बातें सामने आई हैं। पहले तफसील से उन अपडेट्स को हम आपके सामने रख देते हैं, जिसमें पहला खुलासा ये कि 2014 में जवाहर बाग पर कब्जे की लिखित शिकायत की गई थी और ये शिकायत करने वाले मुकेश कुमार थे, जो जवाहर बाग उद्यान के अधिकारी हैं। हमले का मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव जवाहर बाग के फलों पर कब्जा कर उसे बेच देता था। रामवृक्ष कुछ दिन पहले तक जय गुरुदेव के मेले में जड़ी बूटी और तेल बेचा करता था। इसके साथ इसी साल 4 अप्रैल को रामवृक्ष यादव ने सदर तहसील पर भी हमला बोला था, जिसकी वजह से महिला जज को टॉयलेट में छिपकर जान बचानी पड़ी थी। 4 अप्रैल के हमले के बाद ही ऑपरेशन का फैसला किया गया। ऑपरेशन में सेना का सहयोग मांगा गया, तालमेल नहीं हो पाया। कल ऑपरेशन से पहले पुलिस ने 2 बार ड्रोन उड़ाकर लोगों की संख्या जानने की कोशिश की, लेकिन जवाहर बाग में पेड़ होने की वजह से असली संख्या का पता नहीं चल पाया। कल की हिंसा के बाद आज हालात नियंत्रण में है। जवाहर बाग में पुलिस बल तैनात है और फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर मौजूद है। मथुरा की हिंसा का मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव अभी तक फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। रामवृक्ष की शिकायत करने वाले जवाहर बाग के उद्यान अधिकारी मुकेश कुमार ने जी न्यूज को सारी जानकारी दी। आपको दिखाते हैं जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे, जो इस वक्त मथुरा के जवाहर बाग में ही मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट। मथुरा के जिस जवाहर बाग में रामवृक्ष यादव और उसके तमाम समर्थक कई साल से कब्जा किए थे, हमारे साथ उसी उद्यान के अधिकारी हैं मुकेश कुमार जी। आप जवाहर बाग उद्यान के अधिकारी हैं जी। तो इन लोगों ने कब इस बाग में प्रवेश किया था? देखिए, ये 15 मार्च 2014 को आए थे, करीब 4-5 हज़ार की संख्या में आए थे। और इनका कहना था कि हम अपना दिल्ली के लिए हमारा कूच है मध्य प्रदेश, और हमारा 2 दिन का पड़ाव है। हम 2 दिन पड़ाव के बाद फिर यहाँ से चले जाएंगे। आप भी तब इस जगह पर मौजूद थे? हाँ, मैं उस समय मौजूद था जब ये तो परमिशन किसने दी थी इनको यहाँ पर? परमिशन उन्होंने बताया कि हमें जिला प्रशासन से परमिशन मिली है। तो मैंने कहा उनकी प्रति दिखाओ, प्रति नहीं दिखा पाए थे। तो इसकी रिपोर्ट मैंने फिर प्रशासन को की थी कि इस तरीके से ये अब इन्होंने आकर के यहाँ डेरा डाल लिया है। यानी जबरन घुस गए थे उस टाइम? जबरन घुस गए थे और 3-4 हज़ार की संख्या में थे और करीब 50 से 100 गाड़ियों के साथ इनका काफिला था। उस टाइम कोई प्रशासन ने एक्शन लिया? नहीं, उस समय कोई एक्शन नहीं था। इनका ये था कि हमारा केवल 2-3 दिन का है अपना पड़ाव, हम चले जाएंगे। तो इसी आशा में कि लोग चले जाएंगे, तो कोई एक्शन उस समय नहीं। मुकेश जी, जिस उद्यान के आप हेड हैं, इसमें क्या क्या है? देखिए, इसमें पूरा जो 106 एकड़ का ये एरिया है, इसमें हमारे 6 एकड़ और 180 एकड़? नहीं, 106 एकड़ का है। और इसमें अमरूद के बगीचे हैं, आम के हैं, बेर के हैं, बेल के हैं, मतलब पूरा फलों के वृक्षों से आच्छादित है। ये पूरा हरा भरा एरिया था। अच्छा, पूरा सारे में फलदार वृक्ष लगे हुए हैं? जी सर, जी सर। सब्जियां सस्ते दरों पे बेचते थे, ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो सब पब्लिक बता रही है, मार्केट से सब्जी ला करके सस्ते दाम में बेचते थे। ये तो पब्लिक। और आपकी लगभग कितनी में जो आपकी बोली लगती थी फलों की, लगभग कितनी आमदनी सालाना की? करीब 6 से 7 लाख रुपए। और वही आमदनी इनकी 2 साल से हो गई? जी सर, जी सर। और उसके बाद कभी आपने फिर से लिखा प्रशासन को 2 साल? बिल्कुल, मैं बराबर लिखता रहा, सूचना देता रहा। जो भी गतिविधियां इनकी होती रही, मैं समय समय पर सूचना देता रहा अपने जिला कलेक्टर को। जी, जिला कलेक्टर को, अपने उच्च अधिकारियों को, सबको अवगत करा। आप लोगों ने खुद से कभी एक्शन लेने की कि इसको खाली करो, आप लोगों ने कहा है? हम लोग इतने कहा था कि उनके डंडे और उनका हम सामना कर पाते। वो उग्रवादी थे, नक्सलाइट थे, एक तरह की उनकी मानसिकता थी, पागलपन थे बिल्कुल। गुंडागर्दी करते थे? बिल्कुल गुंडागर्दी सर। हम बताएंगे कि लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है यहाँ पर। बिल्कुल। तो जैसे मुकेश कुमार जी बता रहे हैं, उद्यान अधिकारी हैं, कि जबरन कब्जा किया, इसके बाद भी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। उद्यान अधिकारी ने लिखा एडमिनिस्ट्रेशन को कि जबरन कब्जा हुआ है, कार्रवाई कीजिए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद जो तकरीबन 6 से 7 लाख की सालाना आमदनी जो फलों से होती थी, वो आमदनी भी वही लोग लेते थे बीते 2 साल से। कैमरामैन धीरेन्द्र साहू के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया। तो जवाहर बाग में जो अवैध कब्जा हुआ था, उसका मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव है। आपको ये भी बता देते हैं कि रामवृक्ष यादव है कौन और कैसे उसने 270 एकड़ की जमीन पर कब्जा कर लिया। बाबा जय गुरुदेव का शिष्य रह चुका है रामवृक्ष यादव। बताया जाता है कि बाबा जय गुरुदेव के मेले में जड़ी बूटी और तेल बेचने का ये काम किया करता था। जय देव गुरु के निधन के बाद उनकी विरासत की दावेदारी की कोशिश रामवृक्ष यादव ने की थी। दावेदारी नहीं मिली, जिसके बाद एक अलग गुट तैयार कर लिया। 18 अप्रैल 2014 को मध्य प्रदेश के सागर से मथुरा तक मार्च किया था। इस मथुरा में स्वाधीन भारत का मुख्यालय,
बनाना चाहता था। मथुरा के जवाहर बाग में 2 दिन के धरने के लिए अनुमति ली थी, लेकिन रामवृक्ष ने जवाहर बाग की जमीन पर कब्जा कर लिया। करीब 5000 लोगों को जवाहर बाग में बसा लिया था रामवृक्ष यादव ने। रामवृक्ष पर हत्या की कोशिश, अवैध कब्जा समेत 8 मुकदमे भी चल रहे हैं। आपको यह भी बताते हैं कि खुद को सत्याग्रही कहने वाले और देशभक्ति के नाम पर दंगा करने वालों की मांग क्या क्या थी। ये लोग 1 रुपए में 40 लीटर पेट्रोल बेचे जाने की मांग कर रहे थे। इन लोगों की डिमांड कि 1 रुपए में 60 लीटर डीजल दिया जाए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द करने की मांग भी ये लोग कर रहे थे। इसके साथ ही देश में सोने के सिक्कों को शुरू किए जाने की इनकी मांग थी। स्वयंभू सम्राट भारत के बैनर तले इन लोगों की ये डिमांड थी कि देश में आज़ाद हिंद फौज के कानून पर शासन चले, आज़ाद हिंद बैंक की करेंसी से लेन देन हो, देश में अंग्रेजों के समय से जो कानून चल रहे हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए, पूरे देश में मांसाहार पर बैन लगाया जाए और जो लोग मांसाहार करते हैं उन्हें सजा दी जाए। रामवृक्ष यादव के कब्जे को हटाने के लिए जब यहां के लोगों ने विरोध किया तो रामवृक्ष ने समर्थकों के साथ उन पर भी हमला किया था। वहां के लोगों ने यह बताया कि कैसे रामवृक्ष के वजह से पूरे इलाके में दहशत थी। ताराचंद गोस्वामी जी, मुझे बताइए, जैसे कहा जा रहा है कि जो आश्रम के लोग थे, रामवृक्ष यादव के जो लोग थे, आसपास के गांव में जाते थे, लोगों को बहलाते थे, किस तरह से लोगों को बहकाते थे? नहीं, ऐसा था, ये लोग 2 दिन को यहाँ पर आए थे धरना देने के लिए। डीएम साहब ने 2 दिन को परमिशन दी। उसके बाद ये तीसरी साल चालू हो गई। सिटी मजिस्ट्रेट साहब को पीटा जब अंदर गए, 4 दरोगाओं को पीटा, ऐसो भर्ती रहा। इसके बाद जो उद्यान विभाग के अधिकारी आपसे बात कर रहे थे, इनकी महिलाओं को, जो बेचारी कर्मचारी थी, उन लोगों ने इतना मारा कि उनको नग्न कर दिया गया। इन लोगों को मारा, इनके ऑफिस को जबरन कब्जा कर लिया गया। इन लोगों ने यहाँ पर जिलाधिकारी के कैंपस में, जिलाधिकारी के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। क्या स्थानीय लोगों का भी समर्थन था इनको? हाँ, बिल्कुल। किनको नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग तो इनके विरोध में थे और रामवृक्ष यादव का सबसे पहले मैंने अर्थी निकाली, उसको जलाया। उसके बाद तीजा कराया जो हमारे यहाँ होता है हिंदू धर्म में। तो उन्होंने कहा गोस्वामी जी कौन है? रामवृक्ष यादव इतना बड़ा कैसे बन गया? किसका समर्थन था? इसका समर्थन है, मुझे तो लगता है शासन का सीधा सीधा हाथ है। बताइए आप, एक पीएससी यहाँ पर खड़ी है, पुलिस यहाँ पर खड़ी है, इतना फोर्स यहाँ पर खड़ा है और वो आके चैलेंज दे रहा है, ए तुम यहाँ पर कैसे खड़े हो? पुलिस चाहती तो उनको यहीं से उठा लेती। आज ये स्थिति, हमारे जो 2 जवान, हमारे जो मुकुल द्विवेदी थे, यहाँ पर हर व्यक्ति, हर समाज का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, महिलाएं हो, वो उन लोगों के लिए रो रही हैं क्योंकि वे इतने अच्छे व्यक्ति थे। और हमारे संतोष यादव जी, देखिए, जब कई कल जा रहे थे, हमने इनको कहा था कई बार कि इनके पास में आधुनिक हथियार हैं। ये लोग तो एकदम पाकिस्तान की तरह से तैयार हैं। ये लोग आप लोगों ने आगाह किया था। जी हाँ, कितनी बार लिख के दिया। हम लोगों ने इनको नक्सलवादी कहा, हम लोगों ने इसको आतंकवादी कहा, लेकिन ये लोग इसको ढिलाई नहीं, वो भी हमारे भारत के नागरिक हैं। असलियत नखलों की इसमें ढील रही, जिससे कि आप अरे गोली मत चलाना, ये मत करना। जैसे ही वो घुसे, सबसे पहले उन्होंने, संतोष थे, उन्होंने एसएसपी के यहाँ से निकली। उसके बाद संतोष जो यादव थे, उनकी आंख में लगी, निकलते आंख निकल जाए, वो वही स्पॉट पर मर गए। और मुकुल द्विवेदी जी को जैसे गोली लगी तो ये लोग खींच के ले गए, इन्होंने लाठियों से मारा, कोई बचाने वाला नहीं हुआ।